जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केएसएल क्लासेस दमू में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डीएलएड सेकेंड ईयर में शिक्षा में समावेशी और जेंडर मुद्दे के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। और यह प्रश्न आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। और इसके पहले मैंने आपको अन्य सब्जेक्ट का वीडियो डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दिया गया है जेंडर की कोई एक परिभाषा लिखिए। इसके बाद प्रश्न 2 दिया गया है। इसमें दिया गया है समावेशी शिक्षा क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 में क्या दिया गया है। प्रश्न 3 में दिया गया है वंचित बालकों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो वंचित बालक कौन होते हैं और इनकी क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में बताना है। इसके बाद प्रश्न आता है 4। प्रश्न 4 में दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्या आशय है, इसके बारे में बताना है। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 में दिया गया है विकलांगता किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। तो विकलांगता के बारे में बताना है और इनके प्रकारों के बारे में बताना है। इसके बाद है प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है नारीत्व क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। इसके बाद है प्रश्न 7। प्रश्न 7 में दिया गया है विशिष्ट बालक से क्या आशय है, इसकी विशेषता लिखिए। तो विशिष्ट बालक कौन होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में बताना है। इसके बाद है प्रश्न 8। प्रश्न 8 देख लेते हैं। प्रश्न 8 में दिया गया है सामान्य बालकों से क्या आशय है और इनकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में बताना है। तो सामान्य बालक कौन होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, तो इसके बारे में बताना है। इसके बाद है प्रश्न 9। प्रश्न 9 देख लेते हैं। प्रश्न 9 में दिया गया है प्रतिभाशाली बालकों से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में बताना है। प्रश्न है 10। इसके बाद प्रश्न 10 में दिया गया है समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का क्या महत्व है, इसके सिद्धांत लिखिए। तो समावेशी शिक्षा क्या है और इसके सिद्धांत क्या हैं, इसके बारे में बताना है। इसके बाद है प्रश्न 11। प्रश्न 11 में दिया गया मंदबुद्धि बालकों से क्या आशा है, इसके कारणों को लिखिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न 12 में दिया गया है लिंग उत्पीड़न क्या है, विस्तार से समझाइए। तो लिंग उत्पीड़न क्या होता है और इसके बारे में बताना है। इसके बाद है प्रश्न 13। तो प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया है जेंडर संबंधी समानता में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका को समझाइए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14। इसमें दिया गया है बालिका शिक्षा क्या है, बालिका शिक्षा की समस्याओं को लिखिए। तो बालिका शिक्षा क्या होती है और इनकी क्या समस्याएं आती हैं, तो इसके बारे में बताना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न 15 देख लेते हैं। प्रश्न 15 में दिया गया है पितृसत्ता क्या है, इसके आदर्श स्वरूप को समझाइए। तो पितृसत्ता क्या होती है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होता है, इसके बारे में बताना है। इसके बाद है प्रश्न 16। प्रश्न 16 में दिया गया है शिक्षक की भूमिका को एक सुविधादाता के रूप में समझाइए। तो शिक्षक की भूमिका को एक सुविधादाता के रूप में यहाँ पर बताना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 17। तो प्रश्न 17 देख लेते हैं। प्रश्न 17 में दिया गया है ब्रेल लिपि क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखिए। तो ब्रेल लिपि क्या है और इनकी क्या विशेषताएं हैं, तो सभी आईएमपी विशेषताएं आपको कर लेना है। इसके बाद है प्रश्न 18। प्रश्न 18 में दिया गया है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा और उनकी विशेषताएं भी आप देख लेना। इसके बाद है प्रश्न 19। प्रश्न 19 देख लेते हैं। प्रश्न 19 में क्या दिया गया है।
प्रश्न 19 में दिया गया है अयोग्यता से क्या आशा है, विस्तार से समझाइए। तो अयोग्यता क्या होती है और इनके प्रकार भी आपको देख लेना है। इसके बाद है प्रश्न 20 देख लेते हैं। प्रश्न 20 में दिया गया है अधिगम अक्षमता वाले बालकों की विशेषताओं को लिखिए। तो अधिगम अक्षमता वाले बालक कौन होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं, इसके बारे में बताना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न 21, इसमें दिया गया वंचित शब्द का अर्थ लिखिए। तो वंचित शब्द का यहाँ पर अर्थ बताना है। तो मैंने यहाँ पर आपको 1 से लगाकर 21 तक बहुत ही IMP प्रश्न यहाँ पर बताए, और मैंने इसके पहले अन्य सब्जेक्ट का वीडियो आपको डाल दिया है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम 12 सितंबर से होने वाला था, तो आपका पहला पेपर हो चुका है। तो